नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी ज्योतिषी और कोरोना के असर की। सोमवार से मेष की संक्रांति है, जिसमें तमाम ग्रहों के राजा सूर्य अपनी पूरी क्षमता से जन कल्याण करेंगे। आचार्यों के अनुसार राहु की दशा में कोरोना का प्रकोप हुआ था, जो कि सूर्य की संक्रांति से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि यह कल पूरे देश के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। आइए इसी विषय पर बात करते हैं देश के जाने माने ज्योतिषविद आचार्य सोहन त्रिपाठी से, जो लुधियाना पंजाब से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जय श्री राम। आचार्य सोहन त्रिपाठी जी, नमस्कार। रंजीत पाठक बोल रहा हूँ पुरवैया रिपोर्ट से। नमस्कार जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी, ये जानना था कि जो कल का जो चक्र चलने वाला है, जो राशियों का जो परिवर्तन होने वाला है, क्या इसका कुछ असर कोरोना पे भी दिखेगा? कुछ ऐसी संभावनाएं है क्या? देखिए, पूरी दुनिया और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सभी लोग जानते हैं कि सेहत प्रदान करने वाले, उत्तम स्वास्थ्य देने वाले जो ग्रह हैं वो भगवान सूर्य हैं जी। और कल भगवान सूर्य अपनी मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि 8:23 पर। जी जी। तो इसका प्रभाव ये होगा कि ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे जी। और अभी तक जो भी पापक ग्रहों के कारण से, शनि और राहु के राशि परिवर्तन के कारण से जो पूरे विश्व पर अभी जो एक महामारी के रूप में जो प्रभाव पड़ा, दुनिया देख रही है, सारी अर्थव्यवस्था, सेहत सब कुछ तबाह हो गया है जी। इन सब में लड़ने की क्षमता आम जनता को प्राप्त होगी। वे यदि इस मेष की संक्रांति से, कल से भगवान सूर्य की उपासना करें तो बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। एक पॉजिटिव थिंकिंग है। अब वो संभावनाएं बन रही है जहां से सुधार की ओर हम जाएंगे, कोरोना पे जीत हासिल कर सकते हैं। तो जो ज्योतिषीय गणना है उसके मुताबिक कब तक ये संभव हो पाएगा और क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? देखिए, वास्तव में तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर पूछे मैं बता सकता हूँ, लेकिन सरकारी गाइडलाइन को देखते हुए हमें भी कुछ बंदिशें हैं। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि सभी लोग अगर सरकारी मानकों का पालन करें और साथ ही साथ अपने घर में रहें तो बहुत जल्द ही हम 2 से 3 महीने के अंदर में इस पे काबू पा लेंगे और सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और दुनिया की चाहे जो भी हालात हो, भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में अपने आप को मेंटेन कर लेगा। चलिए, तो ज्योतिषीय शास्त्र के हिसाब से भी भारत बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी अर्थव्यवस्था डगमगाई है, हालात मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कुछ होगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर पाए? देखिए, ग्रहों की अगर हम चाल देखें तो जो स्थिति बन रही है, यही स्थिति 1963 में भी बनी थी और सभी ग्रहों का आकलन करें तो यह एक तरह से युद्ध की स्थिति कही जाती है। अब युद्ध कई तरह के होते हैं, जिसमें एक तो शस्त्रों के द्वारा युद्ध होता है, कहीं वैचारिक युद्ध होता है, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं अभी जो देखने को मिल रहा है महामारी के रूप में, तो यह भी एक तरह का युद्ध ही हम कह सकते हैं। और इस युद्ध से पूरा दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के चपेट में आया हुआ है जी। और अगर सावधानी नहीं बरते तो यह विश्व युद्ध ही कहा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो भारत को इससे मंगल कैसे फायदा होगा स्थिति ठीक होने के बाद? विशेषता यह है कि शनिदेव अपनी राशि में भी है और भारत का जो अपना राशि है वह भी मकर राशि है। अच्छा। और शनिदेव भी मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। जी जी। बृहस्पति उनका साथ दे रहे हैं, मंगल भी मकर राशि में आ गए हैं। तो यहाँ पर मंगल सेनापति होकर के उच्च अवस्था में है, जिस कारण से भारत को एक अच्छे सेनापति प्राप्त हो गया है और इसको हर हालात से निकल करके एक अच्छे योद्धा के रूप में आगे प्रशस्त करेगा। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, हम लोग हैं, तो हम लोगों को ऐसी कौन सी खास बातों पे ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या प्रिकॉशन बरतना चाहिए शास्त्रीय नियमों के अनुसार? देखिए, शास्त्रीय नियम की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन व्यवस्था है कि आप सभी ने देखा होगा चातुर्मास्य की व्यवस्था रही है कि ऋषि महर्षि भी जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता था तो जंगलों को छोड़ करके शहर की तरफ या आबादी की तरफ आ जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि जंगल में तरह तरह के संक्रमण, कीटाणु सब कुछ उन दिनों में बढ़ जाते हैं। तो उस संक्रमण के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए, जिसको आज क्वारंटाइन कहा जा रहा है, इसी को हम चातुर्मास कहते थे। और 2 महीने के लिए आकर के अपने जंगल से तप आदि सबको छोड़कर अपने शहरी आबादी में या ग्रामीण क्षेत्र में आकर के एक कुटिया में कैद हो जाते थे वो अपने आप को बचाने के लिए। आज फिर से वो समय है कि हम उस चातुर्मास के नियम का पालन करें, एक जगह पर रहें,
वो जैसे ऋषि महर्षि नदी को पार नहीं करते थे, अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाते थे और तप में जीवन बिताते थे, आज यदि हम फिर उस जीवन शैली को लागू कर लें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक अंतिम सवाल है कि क्या इस दौर में कोई खास पूजा पाठ या कोई खास मंत्र वगैरह का जप ऐसा भी कुछ है क्या जिसका कुछ निश्चित रूप फायदा से हो? मैं तो एक सलाह दूंगा कि आरोग्य के प्रदाता भगवान सूर्य हैं और कल से वे अपनी उच्चतम अवस्था में आ रहे हैं, तो यदि हम भगवान सूर्य की उपासना करें, उनको अर्घ्य दें, उनको नमस्कार करें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और उसका लाभ पूरे विश्व पर पड़ेगा। हम सब यही प्रार्थना करें कि अपने राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी में हम सभी की भलाई है। पूर्वैया रिपोर्ट से आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान श्री सूर्य नारायण कृष्ण पक्ष षष्ठी सोमवार तदनुसार 13 अप्रैल की रात्रि 8:23 पर मीन राशि से मेष राशि में संक्रमण करेंगे। वैशाख की संक्रांति होगी और इसी दिन से वैशाख का मास प्रारंभ होगा, जो आपके परिवार एवं समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी हो, मंगलप्रद हो। आइए हम सभी मिलकर अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हमारा राष्ट्र और पूरा विश्व का कल्याण हो। भगवान श्री सूर्य नारायण सबको दीर्घायु और निरोगता प्रदान करें। इस महामारी में हम सभी की प्रार्थनाएं निश्चय ही सफलतादायक होगी। जय श्री राम।